हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 आपका बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। तो जो भी इस क्वेश्चन में आपके दिए हुए हैं नंबर्स, वो सारे जो हैं परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। और दूसरा ये चेक करना है कि इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब, यदि वो परफेक्ट क्यूब होता है तो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है, ये निकालना है। ग्रेट, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और ये पहला है आपका 125। हमें चेक करना ये है कि 125 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसे प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो क्या करेंगे, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो पहले 5 से करेंगे, 5 टू जा 10, 5 जा 25, फिर यहाँ से 5 से जाएगा 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और हम लिख सकते हैं, इसलिए 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, क्लियरली हमें क्या हो रहा है कि तीन नंबर्स का, 3 इक्वल नंबर्स का ट्रिपलेट मिल रहा है। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि 3 इक्वल नंबर्स का ग्रुप जो होता है उसे बोलते हैं ट्रिपलेट, या फिर 3 नंबर्स का कोई भी ग्रुप हो उसे बोलते हैं ट्रिपलेट। लेकिन यहाँ पे जब इक्वल नंबर्स का ट्रिपलेट मिल जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। तो क्लियरली 125 is a परफेक्ट क्यूब। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब, यदि वो परफेक्ट क्यूब होता है तो फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका निकालना पड़ेगा वो नंबर किसका क्यूब है। तो क्या करेंगे, हमें फाइनली मतलब निकालना है, हमें क्यूब रूट निकालना है एक्चुअली। मतलब 3 यहाँ पर रख दें और 125 ऐसे, हमें ये निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं। देखिए इसको हम लिखा है इस तरीके से और हमें ये क्यूब रूट निकालना इसका है। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, क्योंकि यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 है, तो हम लिख सकते हैं 5 का 3 पावर। सही है। अब हम 3 पावर बना दिए यहाँ पे, तो यहाँ पर अंडर रूट में जो ये बना हुआ है और यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 क्यूब का पावर 1/3। ठीक है, मतलब 5 क्यूब का पावर 1/3। 1/3 से ये 3 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा हमें केवल 5। तो मतलब ये आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे और आपको वैसे ही करना है। बस आपको देखना है कि ट्रिपलेट का पेयर बन रहा है कि नहीं। जैसे आपको यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए था इसको। एक और तरीका, अल्टरनेटिव वे ये है कि 125 को पहले आप ऐसे लिख लीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5, और देखिए कि ट्रिपलेट बन रहा है क्या। ट्रिपलेट बन रहा है तो क्या करिए, इसमें से एक नंबर 5 निकाल लीजिए, बस दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट आपका नंबर दिया हुआ है 243। तो चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो लिख लेते हैं 243। ओके, तो हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा किस नंबर से डिवाइड होगा, तो इन सभी को ऐड करके यदि देखेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 2 6 हो जाएगा, 6 3 9, 9 3 से कट जाता है, इसलिए 3 से चला जाएगा। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। ओके, फिर से चला जाएगा 3 से, 3 27 जा, फिर से 3 से जाएगा 3 9 जा, फिर से 3 से जाएगा 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो हम लिख सकते हैं कि 243 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए कितने 3 हैं, 1 2 3 4 5, 5 3s हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, 3 इक्वल नंबर्स। तो एक बना ग्रुप, यहाँ पे नहीं बन पा रहा, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि क्लियरली 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं थर्ड वाले पे। तो तीसरा नंबर आपका दिया हुआ है 343। चलिए पहले इसको करते हैं फैक्टराइज। तो पहले हम लिख लेंगे 3 4 3। तो यहाँ पर ये किससे कटेगा,
तो 343 आई थिंक 7 से कटेगा पहले पहले, तो 7 4 जा 28, 6 बचा 63 हो गया, और 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो इसलिए क्या बना हमें 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर ट्रिपलेट बनाएंगे तो यहाँ ट्रिपलेट बन जा रहा है, हेंस दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा। और मैं एक और क्वेश्चन बस बताऊंगा और सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगा आपका 6th क्वेश्चन, ओके। 9261, तो यहाँ पे हम करेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 9261 और देखेंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऐड करने पे क्या होगा, 9 2 11 11 6 17 और 1 18, 18 जो है 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 से ही जा सकता है, 9 से जा सकता है मतलब 3 से भी जा सकता है। तो हम पहले 3 से जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और यहाँ पे 2 में नहीं जा पाएगा 3 से, तो हम क्या करेंगे 26 में ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम 0 बढ़ा लेंगे। बिना 0 बढ़ाए आप नहीं ले जा पाएंगे, ठीक है, 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि 3 से पहले 2 में ले जा रहे हैं तो नहीं जा पा रहा, तो इसका मतलब कि अब 2 नंबर्स को लेना पड़ेगा। तो 2 नंबर्स मतलब क्या, एक्स्ट्रा एक नंबर आप जोड़ रहे हैं ना पहले, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए, इसीलिए ऐसा करना है, ठीक है। 3 8 जा 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24, कितना बचा, 2 बचा 21, और 3 7 जा 21, ग्रेट। चलिए चलते हैं, फिर से 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ग्रेट। चलिए फिर से 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे ये 7 से जाएगा, 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63, नाउ 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो हमें क्या मिल गया, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हमें मिल गया, सो 9261 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे देखेंगे ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं इक्वल नंबर्स का, तो यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट एक बन गया, यहाँ पे 2 बन गया, तो हम लिख सकते हैं क्लियरली 9261 इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब। और हमें यदि परफेक्ट क्यूब होगा तो क्या करना है, फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब क्यूब रूट निकालना है एक्चुअली हमें, यहाँ 3 लिख देंगे और 9261 का क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर मतलब क्यूब रूट निकालने का तरीका यही है कि 3 पेयर्स का देख लीजिए, यहाँ पे पहले लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और देखिए कितने का ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहाँ पर ये बन रहा है 3 3 एक बाहर निकल गया, 7 का बन रहा है तो इंटू 7 निकल गया, 7 3 जा 21। तो ये जो नंबर है वो 21 का क्यूब है, ओके। दिस इज योर सेकेंड आंसर फॉर दिस, और दिस इज आल्सो योर आंसर, सॉरी दिस इज योर आंसर आल्सो। तो ये हमने कर लिया है, तो इसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल आप कर लेंगे इसी तरीके से। यदि आपको कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन होता है तो बिल्कुल कमेंट के बॉक्स में बता सकते हैं, ओके। और बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।